हमारी यह स्वाध्याय माला चल रही है और इस स्वाध्याय माला का उद्देश्य हमारा आप सबको जैन संस्कृति, जैन सिद्धांत से परिचय कराना है। हमें साथ में जैन सिद्धांतों के साथ साथ जैन साधुओं से भी परिचय करना है। साथ में जैन पर्व क्या होते हैं उसके बारे में भी हमको समझना है। पिछली बार हमने मुकुट सप्तमी के बारे में समझा। सौभाग्य से कल फिर एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में जानना हम सबको बहुत जरूरी है। कल कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन। बिल्कुल, कल रक्षाबंधन का पर्व है और इसका हमारी भारतीय संस्कृति में अथवा हमारी जैन संस्कृति में क्या महत्व है, क्या जैन शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है, इस विषय पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं और साथ में समझेंगे कि इस दिन हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि जो लोक व्यवहार में मनाया जाता है रक्षाबंधन का पर्व, भाई बहन का प्यार है ना, जिसको बहन जो होती है वो भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उससे रक्षा की उम्मीद करती है कि यह मेरे जीवन में कभी भी किसी तरह की अगर आपत्ति आए तो ये मेरी सहायता करे। आज मैं समझता हूं पूरे लोग, प्रायः 90% लोग इसी बात से परिचित हैं कि यह रक्षाबंधन पर्व का मतलब होता है भाई बहन का त्योहार। पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस तरह के नाम का हमारी जैन संस्कृति में, मतलब भाई बहन से रिलेटेड कोई यह त्योहार है, इसका कहीं पे भी जैन शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। हम जैन होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन क्या होता है ना, इसको क्यों मनाया जाता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो इस पर्व को कई तरह से कई लोग मनाते आए हैं। हिंदू संस्कृति में देखा जाए तो दिखाया गया है कि द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को सभा में बैठे हुए थे तो शिशुपाल का वध करने के लिए, है ना, शिशुपाल एक बहुत राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, खराब नेचर का इंसान था, तो उसको मारने के लिए चक्र चलाया और जैसे ही चक्र चलाया और फिर वो उसका वध कर दिया चक्र चला करके। चक्र चलाने के बाद ही उनके अंगुली पर खरोच आ गए, है ना, उनके खून सा आ गया। तो कहते हैं तत्काल उनकी मुंह बोली बहन द्रौपदी वहां पर बैठी हुई थी और उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का वो पल्लू निकाल करके और भाई रूपी अर्थात कृष्ण को बांध दिया। तब कृष्ण ने वादा किया, बहन आज तुमने ये जो अपना प्रेम मेरे प्रति दिखाया है, मैं इस कपड़े में जितने भी धागे होंगे उतने एक एक धागा का वापस ऋण तुमको चुकाऊंगा जरूर। और हुआ यही। आगे जाकर के जब कहानी बढ़ती है तो द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, कृष्ण के ऊपर उपकार किया गया था, उस उपकार का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी बहन की रक्षा की थी। तो उस अपेक्षा से भाई बहन की रक्षा का एक त्योहार मनाया जाता है। वर्तमान में तो बहनें इतनी अक्षम भी नहीं है कि उनको रक्षा की अपेक्षा हो। वर्तमान में बहनें भी इतनी सक्षम हैं आधुनिक युग में कि वो कभी कदाचित भाइयों की रक्षा भी करती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए खैर, पर ये एक अच्छी संस्कृति है, इसलिए हम इसको इस रूप में भी मनाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें आती हैं। जब मैंने इतिहास को खंगाला तो पता चलता है पहले के जमाने में जब पति जो है वो जब युद्ध भूमि में जाता था, है ना, तो उसकी वीरांगनाएं जो हुआ करती थी, है ना, उनकी पत्नियां जो हुआ करती थी, वो उनको बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए तिलक भी करती थी और रक्षा सूत्र भी बांधती थी कि ये तुमको रक्षा करे। कहा जाता है अगर पत्नी संबल देती है किसी भी काम को करने के लिए तो उत्साह दुगुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। फिर बड़े वीरता के साथ राजा लोग लड़ा करते थे और फिर वह युद्ध जीत करके आया करते थे।
इस रक्षाबंधन को कई स्थानों पर इस रूप में भी मनाया जाता है, गुरु शिष्य के रूप में भी। अर्थात शिष्य जो है वो गुरु को रक्षा सूत्र बांधते हैं और ज्ञान से आप हमारी रक्षा करें, आप हमको ज्ञान प्रदान करके आप हमारी रक्षा करें, इस रूप में गुरु को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था। या फिर गुरु से यह प्रार्थना की जाती थी कि आप हमको ज्ञान प्रदान करके आप हमारी रक्षा करें, इस भावना से भी यह रक्षाबंधन मनाया जाता था। और हिंदू संस्कृति आदि में यह भी देखा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन तुलसी को जाकर के रक्षा सूत्र बांधते हैं, है ना। कई लोग पीपल के वृक्ष को जा करके रक्षा सूत्र बांधते हैं, राखी बांधते हैं। कुछ लोग मतलब इस तरह से कई अलग अलग पेड़ों को बांधते हैं और साथ में संकल्प करते हैं कि ये हमारा पेड़ है, इसकी हम रक्षा करेंगे। इस भावना से प्रकृति के संरक्षण करने हेतु भी यह रक्षाबंधन अर्थात राखी का त्योहार मनाया जाता है। अब चूंकि हम लोग जैन हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यह रक्षाबंधन पर्व कब से मनाया जा रहा है और इसको क्यों मना रहे हैं, और रक्षाबंधन के दिन हमें क्या करना चाहिए। बस ये 3 बातों पर आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, यह रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हुए अरहनाथ भगवान, है ना। आपको ध्यान होगा 17वां कुंथुनाथ, 18वां अरहनाथ। 18वें तीर्थंकर अरहनाथ भगवान के काल में एक घटना घटती है, उसके आधार पर यह रक्षाबंधन महोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि भगवान महावीर स्वामी से सैनिक ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, ये सब लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, आखिर हमारी जैन संस्कृति में इस रक्षाबंधन का महत्व क्या है और कब से इस को मनाया जाता है। तब फिर उन्होंने जो जवाब दिया है उसी को मैं आज आपके सामने संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करता हूं। आइए, इससे जुड़ी हुई एक कथा है, पहले उस कथा को समझते हैं और फिर इसके सैद्धांतिक महत्व को भी समझते हैं। मैं आपको इस कथा के लिए लेकर के चलता हूं सबसे पहले उज्जैन नगर। उज्जैन नाम का एक नगर था, वर्तमान में भी है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। बहुत बड़ा उज्जैन नगर था। उस उज्जैन नगर का राजा था जिसका नाम था श्री वर्मा। बहुत धार्मिक, अत्यंत धार्मिक, अर्थात जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म का अनुसरण करने वाला था और मुनियों का सम्मान करने वाला और अत्यंत शांत, परिणामी और अच्छा राजा था और अच्छा न्याय करने वाला राजा था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उनके 4 मंत्री थे, है ना। 4 मंत्री थे जिनका नाम था बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। याद रखें बच्चे, बलि, बृहस्पति, 2 ब से चालू होते हैं। बलि, दूसरे का नाम बृहस्पति, तीसरे का नाम प्रहलाद और चौथे का नाम नमूची। ये 4 मंत्री मिनिस्टर्स थे जो बहुत धर्म के विरुद्ध थे। यद्यपि राजा जैन होने की वजह से संपूर्ण प्रजा में जैन धर्म का पालन किया जाता था, किंतु ये मंत्री जो चारों थे वो जैन न हो करके जैन विरोधी थे। इस कारण से जब भी राजा जैन धर्म की कोई बात करता, तुरंत ये चारों उसको हवा में उड़ा देते या हंसी में टाल देते या अपमान करके उसको भुला देते। ऐसे बहुत हुआ। एक दिन राजा ने मुनियों की चर्चा करते हुए कहा कि साहब, जैनों के जो दिगंबर साधु होते हैं उनकी तपस्या का क्या कहना, उनके ज्ञान का क्या कहना, उनकी ज्ञान की मतलब उनके चर्या के बारे में जब हम देखते हैं तो अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे जब राजा सभा में बैठ करके उन सभी मंत्रियों की तारीफ उन सभी मुनिराजों की तारीफ कर रहा था कि अचानक मंत्री बोल उठे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, आप किनकी बात कर रहे हैं। उन मुनियों की जो बिल्कुल नग्न होते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, बिल्कुल निरीह मूर्ख होते हैं, उनकी तो क्या कहें, उनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। राजा को बात पची नहीं और उनको अच्छा नहीं लगा कि आखिर ये उन्होंने कैसे कहा। इधर ये बातचीत चल ही रही थी। मैं इधर वापस आपको लेकर के चलता हूं
उसी उज्जैन नगर के पास में ही आचार्य अकंपनाचार्य आदि आचार्य जो थे वो अपने साथ 700 मुनिराजों को लेकर के, ध्यान रखना, 700 मुनिराज को लेकर के उज्जैन नगर में प्रवेश कर रहे थे। और प्रवेश किया उन्होंने और आराम से सभी मुनिराज बैठे हुए थे। प्रवेश करने के बाद आहार चर्या वगैरह उनकी हो गई और आहार चर्या के बाद जैसे सभी महाराज जी वगैरह बैठते हैं एक साथ, वैसे आहार चर्या के बाद सभी मुनिराज आकर के बैठे और चर्चा चल रही थी। अचानक अकंपनाचार्य को कुछ अपने दिव्य ज्ञान से ये पता चला कि कुछ न कुछ तो अनर्थ होने वाला है। अगर हम लोग सभी सावधान नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो साथ में मुनिराजों ने पूछा, आखिर क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा, विषय ही कुछ ऐसा है चिंता का। ऐसा करते हैं कुछ उपाय कि हम सब अभी मौन ले लेते हैं और अपने सामायिक में बैठ जाते हैं। कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति आए तो उससे बात नहीं करना है। जब हम ध्यान से बाहर आएंगे, जब आप लोगों को आदेश देंगे तब आप लोग बाहर आना, तब तक सभी लोग बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के सब लोग ध्यान करेंगे और बिल्कुल चुप रहेंगे। ऐसा कह करके वे अकंपनाचार्य अपने 700 मुनिराजों के साथ बिल्कुल शांति से बैठे। उधर क्या हुआ, राजा ने जब मुनिराजों की प्रशंसा की, जब बलि आदि मंत्रियों को यह प्रशंसा पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें, हमने सुना है शायद नगर के पास में कई मुनिराज आए हैं, चलो हम आपको दर्शन करा देते हैं और दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या ज्ञान होगा। राजा ने कहा, प्रशंसा की और उन सभी मंत्रियों को लेकर के गया कि चलो मैं दिखाता हूं हमारे मुनिराज कैसे होते हैं। राजा अपने चारों मंत्रियों के साथ जहां मुनिराज बैठे थे, 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य उनके पास सबको लेकर मंत्रियों को लेकर के पहुंचा। राजा पॉजिटिव था, राजा सकारात्मक सोच वाला था। तो सभी मुनिराजों को दर्शन किए एक एक करके और मंत्रियों से कहा, देखो कितने उच्च आचरण वाले हमारे मुनिराज, देखो एक साथ सभी लोग बड़े अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, इनके ध्यान की महिमा देखो, इनकी चर्या देखो, क्या उत्कृष्ट है। इतने में मंत्रियों ने कहा, हम नमस्कार करते हैं उनको, पर हम इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जवाब देंगे क्या? हम इनसे कुछ तत्व चर्चा करना चाहते हैं, ये कुछ बताएंगे क्या? मंत्रियों ने कुछ बोलने की कोशिश की, किंतु सभी मुनिराज मौन थे। सभी मुनिराज मौन होने की वजह से कुछ नहीं बोल पाए। बस राजा को पॉइंट मिल गया उस समय बताने के लिए। देखा मैंने, मंत्रियों को समय मिल गया राजा को बताने के लिए। देखिए साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि बिल्कुल निरीह मूर्ख मुनिराज होते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है, इनको कुछ भी सेंस नहीं है, इसलिए इनके ऊपर कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ढोंगी हैं, ये बिल्कुल मूर्ख है। ऐसा कह करके वह मंत्री, चारों मंत्री और राजा जो है वो वापस नगर की ओर जाने लगा। क्योंकि राजा अकेला था, मंत्री 4 थे। राजा ने सोचा बहस करने का समय नहीं है, फिर से मैं इनको लेकर के आऊंगा कभी, फिर मुनिराजों से इनकी चर्चा करवाऊंगा, तब इनको वास्तविक रूप से पता चलेगा। जब वो वापस लौट करके जा रहे थे चारों मंत्री और राजा, कि रास्ते में ही एक मुनिराज जिनका नाम था श्रुत सागर जी मुनिराज, जो कि थोड़ा लेट हो गए, आहार करके आने में थोड़ा लेट हो गए। बाकी सब मुनिराज तो पहुंच गए थे, किंतु ये चर्या के लिए बहुत दूर चले गए थे, आने में थोड़ा लेट हो गए। तो आचार्य अकंपनाचार्य का जो आदेश था, जो निर्देश था, जो गाइडलाइन थी, वो इनको पता नहीं चली और इस वजह से इन्होंने आचार्य अकंपन की जो बातें थी वो नहीं समझ पाए। तो इन्होंने मौन की भी बात नहीं समझी और जैसे ही इन मंत्रियों ने इनसे चर्चा करना चाहा तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन मंत्रियों ने जो जो भी प्रश्न किए, मुनिराज ऐसे क्यों होते हैं, मुनिराज नग्न क्यों होते हैं, ये हाथ से केशलोच क्यों करते हैं, इत्यादि कई बातों को अच्छी तरह से उन्होंने पूछा और बहुत सुंदर तरीके से उनको जवाब मिला। सभी के चारों मंत्री चित्त हो गए और उनके ज्ञान के आगे वो बिल्कुल अपमानित से हो गए।
राजा ने कहा कि देखा, ये है हमारे साधुओं का प्रताप। आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल निरीह मूर्ख होते हैं, पर देखो एक मुनिराजों ने तुम चारों को परास्त कर दिया। चारों मंत्री अपने आप को अपमानित समझने लगे और उस समय तो कुछ नहीं बोले और उस समय राजा के साथ चले गए। इधर शुकसागर जी महाराज जी जब आए और उन्होंने अपने प्रमुख आचार्य अकंपन आचार्य को बताया कि साहब आज हमें रास्ते में राजा मिले, उनके 4 मंत्री मिले, उन्होंने हमसे शास्त्रार्थ किया, हमसे चर्चा की, हमने सब बातों का जवाब दे दिया। देखो आज कितना अच्छा मैंने धर्म की प्रभावना की। अब अकंपनाचार्य ने कहा अरे 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 ये क्या किया तुमने? एक राजाओं के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ जाना अच्छी बात नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तुम्हें इस तरह से वाद विवाद नहीं करना चाहिए था, शांति से मौन होकर के चले आना था, तुमने विवाद क्यों किया? शुकसागर जी ने कहा अरे विवाद नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके जवाब दिया है और उनसे शास्त्र चर्चा किए। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ ये, अब ऐसा करो, अब मैं तुमको एक गाइडलाइन करता हूं, तुम्हें एक आदेश देता हूं, तुम वैसा करो। उन्होंने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य, बताइए मुझे क्या करना है? तो अकंपनाचार्य ने उनको कहा कि जाओ और जहां आपने शास्त्रार्थ किया था वहीं जा करके खड़े हो जाओ और अपनी सामाई और जो भी स्वाध्याय है वहीं जा करके आप करो। ऐसा कह करके आचार्य अकंपन आचार्य जो थे वे सब वहां से विहार कर गए और वे वहीं के वहीं खड़े। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह सूर्योदय हुआ उसके पहले ही, क्योंकि रात भर वो चारों मंत्री छटपटाते रहे, आकुलित होते रहे कि यार हमें किसी न किसी तरह से इनसे बदला लेना है, इनको किसी न किसी तरह से हमको मजा चकाना है, तो क्या किया जाए जिससे कि मैं इनको बदला ले सकूं। चारों मंत्रियों ने सोचा एक उपाय करते हैं, अपन सूर्योदय हो उसके पहले, है ना, जा करके उनका कुछ ना कुछ अपन करते हैं, तो मतलब उनका खात्मा कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। वे चारों मंत्री सुबह सुबह भोर में 4-5 बजे के आसपास, वे मुनिराज तो वहीं ध्यान में लीन थे, है ना, तो उन चारों ने एक साथ तलवार निकाली और तलवार से चारों ने एक साथ आक्रमण किया और उनको मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि कहते हैं कोई देव ने आकर के उनकी रक्षा की और ऐसे के ऐसे हाथ उनके कीलित हो गए, मतलब ऐसे उठाया तो ऐसे के ऐसे चारों के चारों मंत्रियों के हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाए, मूवमेंट भी नहीं कर पाए। समय निकलता गया, सूर्योदय हो गया, नगर के लोगों को पता चला कि अरे ये क्या था। सब लोग आकर के देख रहे थे कि मुनिराज खड़े हुए हैं, ये चारों मंत्रियों ने ऐसे करके हाथ उठा के रखा है तलवार से मारने के लिए। सब ने राजा को सूचना पहुंचाई, राजा ने भी आकर के देखा, ओहो, राजा ने आकर के देखा तो देव ने अपना प्रकोप छोड़ दिया और उनके हाथ नीचे हो गए। राजा ने जैसे ही ये देखा तो राजा ने तत्काल उनको दंड देते हुए कहा कि मैं तुमको सबको, चारों के चारों लोगों को मंत्री पद से हटाता हूं तुम लोगों को, और साथ में मैं अपने इस देश से तुमको निकाला देता हूं। इस तरह से चारों मंत्रियों को राजा ने वहां से निकाल दिया। इस तरह से कहानी का एक पार्ट यहां पर खत्म होता है, अर्थात चारों मंत्री अपमानित होकर के उस स्थान से निकल गए और इधर मुनिराज की रक्षा हो गई, वे सब भी बच गए। फिर कहानी का पार्ट दूसरा, कई सालों के बाद, बहुत समय बीत जाता है, कई वर्षों के बाद, अब यह कहानी अभी तक उज्जैन नगर की थी। अब कहानी का जो दूसरा भाग है वो चालू होता है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में उस समय राजा पद्मरथ थे। राजा पद्मरथ बहुत धार्मिक धर्मनिष्ठ थे, जिनके पिता भी दीक्षित हो चुके थे, जिनके भाई ने भी दिगंबर दीक्षा ली थी और मुनियों का अत्यंत सम्मान करने वाले ऐसे मुनिराज थे। मैं आप सबको इसके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि यह कहानी सत्य घटना है और सत्य घटना इस बात को भी सूचित करती है कि उस समय जैन धर्म की कितनी प्रभावना थी। 700 मुनिराज आहार विहार कर रहे हैं, है ना, इतने मुनिराज जो हैं वो जा रहे हैं। राजा भी जैन हुआ करता था, पूरी समाज जैन हुआ करती थी। सोचो कितना उस समय धर्म की प्रभावना थी, धर्म का प्राबल्य था, ऐसा कहा जाता है। तो निश्चित रूप से जैन धर्म बहुत प्राचीन है, मैं इसके साथ ये भी आपको बताना चाह रहा हूं। तो कहने का भाव, वहां पर
पद्मरथ जो था वो बहुत धार्मिक था। पद्मरथ का एक शत्रु था, है ना, बहुत पुराना शत्रु था जो बार बार उनको परेशान किया करता था। और जब वो चारों मंत्री वहां से निकल करके आए और वो हस्तिनापुर पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंच करके उस राजा का वीक पॉइंट देखा कि आखिर ये राजा किससे ज्यादा परेशान है और हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उस राजा को प्रभावित करने के लिए क्या किया कि उनका जो सबसे बड़ा शत्रु था, उस शत्रु को बड़े चतुराई से, बड़े बुद्धिपूर्वक उन्होंने उस शत्रु को बंदी बना करके राजा पद्मरथ के चरणों में ला करके रख दिया। राजा पद्मरथ खुश हो गए, बड़े आनंदित हो गए। वे चार कौन थे, इनका इतिहास उनको कुछ नहीं मालूम। उनको तो ये अच्छा लगा कि ये चारों व्यक्ति तो बहुत कुशल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे लोगों को तो मुझे रखना चाहिए। ऐसा कह करके उन्होंने बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची इन चारों मंत्रियों को अपने यहां पर नियुक्त कर दिया और साथ में एक और बात कह दी कि आज आपने मेरा मन खुश कर दिया है, आज आप चाहें तो कोई वरदान हमसे मांग सकते हैं। तो अब चारों ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं, हमें किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है, बस आपने हमको अपने संरक्षण प्रदान किया, आपने हमको बचा लिया, अपने पास रख लिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है। हम बाद में कभी समय आने पर आपसे वरदान ले लेंगे। इस तरह से वो बात वहां निकल जाती है। फिर समय चक्र घूमता हुआ ऐसा हुआ कि वही वापस अकंपनाचार्य का जो संघ था, पूरा का पूरा संघ चारों तरफ भ्रमण करता हुआ फिर से हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। और हस्तिनापुर नगर में जैसे ही उस संघ ने प्रवेश किया तो कहते हैं हस्तिनापुर के पास में ही बहुत बड़ा चिन्ह मंदिर था, वहां पर पूरे मुनिराज रुके हुए थे और अपना स्थान बनाया था। इधर जैसे ही ये चार मंत्रियों को, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची, इन चारों मंत्रियों को ये बात पता चली कि अरे, जिन मुनियों की वजह से हमको उज्जैन से अपमानित हो करके वहां से देश निकाला गया था, वही मंत्री अभी हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे लिए बदला लिया जा सकता है, अब हम उनको मजा चखा सकते हैं। हम किसी न किसी तरह से बदले की आग में झुलस रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि हमारे अंदर बदले की इस आग को ठंडा किया जा सके। क्या उपाय किया जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है, ऐसा बार बार चिंतन, बार बार विचार कर रहे थे। कहते हैं कि श्रावण शुक्ला सप्तमी के आसपास समय आया और उन्होंने जा करके राजा से फिर उन्होंने विचार करके राजा के पास पहुंचे और राजा से निवेदन किया कि महाराज, आपने हम लोगों को एक वरदान दिया था। महाराज ने कहा, हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको वरदान दिया था, तो हम आपसे एक वरदान मांगते हैं, क्या आप हमको देंगे? महाराज ने कहा, बिल्कुल, मैं राजा हूं, अपने दिए हुए वचन को भला कैसे भूल सकता हूं, मैं जरूर आपको दिया हुआ वरदान, आप जो भी कहेंगे मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। चारों मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप बहुत समय से राजकाज कर रहे हैं, थोड़ा आप भी छुट्टी ले लीजिएगा, है ना, तो आप एक वीक की, कम से कम एक सप्ताह की छुट्टी ले लें और आप कहीं आराम करें। हमें 4 दिन के लिए आपका जो राज्यभार है वो हम चारों को सौंप दीजिएगा। राजा ने कहा, अरे ये क्या, तुम पूरा राज्य लेना चाहते हो? तो मंत्रियों ने कहा, हाँ, हमें सिर्फ 7-8 दिन के लिए, है ना, आप अपना जो राज्य है वो पूरा हमको दे दीजिएगा और हमको राजा बना दीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है। बड़े राजा को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा वरदान मांग लेंगे, परंतु फिर भी राजा ने कहा कि जैसा मैंने वरदान दिया था आपको, जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, तो मैं आपको राज्य दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा, उसमें कोई शक नहीं। और राजा पद्मरथ ने उन चारों को, है ना, राज्य संभालवा दिया। अब हस्तिनापुर के राजा कौन? हस्तिनापुर के राजा बलि, राजा बृहस्पति, राजा प्रहलाद और राजा नमुची, ये चारों राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद अब पूरा शासन उनका चलने लगा और उन्होंने फिर क्या किया,
जहां पर मुनिराज ठहरे हुए थे। देखना किस तरह से बदला लिया, किस तरह से उन्होंने इस कार्य को किया। अब उन मुनिराजों का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, कहते हैं जहां पर मुनिराज बैठे हुए थे, पूरे मुनिराज 700 के 700 मुनिराज जहां बैठे हुए थे, महाराज जी जहां बैठे हुए थे, वहां चारों तरफ एक लकड़ियों का बाउंड्री बना दी, है ना। बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है ना, जैसे ऐसे चारों तरफ एक बहुत लकड़ियों की बाउंड्री बना दी। और ऐसी बाउंड्री बनाई कि उस जंगल में बैठे हुए थे मुनिराज, तो चारों तरफ बहुत सारे जानवर भी अंदर थे और मुनिराज भी सब बैठे हुए थे, और पूरी लकड़ी की एक बाउंड्री बना दी। और फिर उसने जलाना चालू कर दिया, आग लगा दी उसने, महाराजा ने। और आग लगा करके उसमें धीरे 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 करके वो आग ऐसी फैली कि अंदर जो मुनिराज थे उन तक भी धीरे धीरे, अभी आग पहुंची नहीं थी परंतु आग पहुंचने वाली थी, है ना। इतने में क्या हुआ कि एक बहुत दूर एक मुनिराज बैठे हुए थे कहीं, है ना, मिथिला नगर में मुनिराज बैठे हुए थे। उनके पास में क्षुल्लक जी थे। अचानक उन्होंने आकाश में एक तारा देखा और बहुत ज्यादा टिमटिमा रहा था, है ना, बहुत ज्यादा तेज, जैसे सामान्य रूप से ब्लिंकिंग करता है सिंपल रूप से, किंतु उस दिन बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था। तो ऐसी स्थिति में कई मुनिराज जो होते हैं ना, निमित्त ज्ञानी होते हैं, ऐसे दूर तारे, चंद्रमा, सूर्य, है ना, आदि को देख करके, निमित्त को देख करके उनको पता चल जाता है। उन्होंने जैसे वो देखा, उनको तुरंत ज्ञान हुआ कि अरे दिगंबर साधु, उनके हुआ क्या था कि जैसे वो बैठे थे ऐसे, और अचानक हाँ ऐसे मुंह से निकल गया। कैसे निकल गया? एकदम जैसे वो बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, उन्होंने वो तारा चमकता हुआ, स्टार जो था वो चमक रहा था और ज्यादा चमक रहा था, उन्होंने ध्यान लगाया और देखा तो पता चला, और पता चलते उनके मुख से हाँ ये क्या, अरे बाप रे। क्यों? उन्होंने क्या देखा? वो हस्तिनापुर में जो हो रहा था वो स्थिति उन्होंने ध्यान में झलकी, और तत्काल उनके मन में अत्यंत करुणा हुई और एकदम उनके मुंह से हा निकल गया। पास में बैठे हुए क्षुल्लक जी थे। क्षुल्लक जी ने कहा, महाराज जी क्या हुआ, आपके मुंह से इतना अचानक हा क्यों निकला? तब महाराज जी अपने ध्यान से बाहर आए और उन्होंने बताया हुआ क्या है। हस्तिनापुर में एक क्रूर शासक आए हैं, 4 राजा बन गए हैं, और उन्होंने हमारे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को चारों तरफ से लकड़ियों को लगा करके जंगल में पूरी आग लगा दी, और उस आग में मुनिराज बहुत जल्दी झुलसने वाले हैं। यदि हमने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की तो हमारे मुनिराज सभी जल करके राख हो जाएंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे कि उनको बचाया जा सके। क्षुल्लक जी ने कहा, कोई उपाय है तो बताइएगा, मैं तत्काल जा करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करता हूं। तो उन्होंने कहा एक उपाय हो सकता है जो उनको बचाया जा सकता है। उन्होंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक उपाय, माइक आवाज कम करें प्लीज, है ना। तो एक उपाय है जिससे उनको बचाया जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे बचाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि अभी विष्णु कुमार मुनि करके एक मुनिराज हैं वर्तमान में, जो रिद्धिधारी हैं। वो बैठ करके ऐसी तपस्या कर रहे हैं, उनको रिद्धियां भी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी केवल ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करें तो शायद वो अपने रिद्धियों के प्रभाव से बहुत जल्दी उन मुनिराजों के पास पहुंच जाएंगे, और वो मुनिराज के पास पहुंच करके शायद उन मुनिराजों की रक्षा कर सकते हैं। उनको जैसे ही पता चला, क्षुल्लक जी तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और विष्णु कुमार मुनिराज को नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं और वंदना करते हैं, और तत्काल उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है, मैं उन मुनिराज के पास से आया हूं और पता चला है कि एक बहुत बड़ा हस्तिनापुर नगर में षड्यंत्र रचा है किसी राजा ने, और वहां के, उसने कहा कहां, हस्तिनापुर की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ हस्तिनापुर की बात कर रहा हूं। तब वो विष्णु कुमार मुनि कहते हैं, हस्तिनापुर में तो हमारा राज्य है, हमारा का मतलब मेरे गृहस्थ जीवन के जो भाई थे वो राजा है, पद्मरथ वहां पर राजा है। हमारे पिताजी राज्य करते थे, उसके बाद भाई को संभलवाया, भाई वहां पर राज्य कर रहा है। उनका पता नहीं अभी जो भी राजा है वहां पर,
उन्होंने वहां के मुनियों पर उपसर्ग किया है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान से पता चला है कि आपको रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। विष्णु कुमार मुनि कहते हैं मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई है? उनका हाँ, आपको रिद्धि प्राप्त हो गई है। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं देखा एक बार प्रयोग करके देखता हूं। उन्होंने तत्काल अपना हाथ ऐसे करके निकाला और हाथ को बढ़ाया। आप विश्वास नहीं करोगे, हाथ धीरे 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 करके बढ़ता गया और सुमेरु पर्वत तक, सुमेरु पर्वत की चुलिका तक वो हाथ पहुंच गया। तो विष्णु कुमार मुनि को विश्वास हो गया कि वाह, मुझे निश्चित रूप से रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तब विष्णु कुमार मुनि जो है वे सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं जिससे कि मैं अपना मुनिराजों की रक्षा कर सकता हूं। बात समझने की है यहाँ पर, विष्णु कुमार मुनि का जो उपकार हमारे मुनियों पर हुआ है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। वह विष्णु कुमार मुनि जो थे वे उपाय सोचते हैं कि मैं एक उपाय करता हूं, मैं अपना वेश बदल देता हूं, अर्थात मैं दीक्षा छेद करता हूं और अपने दीक्षा को छोड़ करके, दिगंबर अवस्था को छोड़ करके उन मुनियों की रक्षा करने के लिए जाता हूं। देखिए कितना बड़ा महान उपकार उस समय हमारे ऊपर विष्णु कुमार मुनि का रहा, जिन्होंने जैन धर्म के इतने सारे मुनियों की रक्षा करने के लिए अपना पद भी छोड़ दिया, दिगंबर अवस्था भी छोड़ दी, अपना ध्यान भी छोड़ दिया और वो पहुंच गए, है ना, अपनी पूरी अवस्था को बदल करके एक छोटे से बोने, है ना, जैसे 6-7 साल का बच्चा होता है ना जिससे हाइट वाला, ऐसा छोटा सा एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो हस्तिनापुर पहुंच गए। जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, है ना, उस स्थान पर पहुंचे जहां पर और जा करके भिक्षाम देही इस तरह से कहने लगे। तब वो बलि राजा, उस समय राजा बलि थे, बलि राजा ने कहा कि क्या भिक्षा चाहिए इनको? तब उन्होंने कहा अरे बालक मांगो, आज तो मैंने इतना बड़ा नरमेध यज्ञ किया है। नरमेध यज्ञ का मतलब होता है ऐसा यज्ञ किया है जिसपे इंसानों को जला जला करके, मार करके उनको मतलब भून दिया जाए, ऐसा मैंने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ है, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तब उसने कहा मैं तभी मांगूंगा जब मैं मांगने के पश्चात तुम उसको मना नहीं करोगे और तुम उसको दोगे। उन्होंने कहा आप हमारे वैभव को नहीं जानते बालक, हमने एक बार बोल दिया कि हम आपको देंगे, जरूर देंगे। तब फिर उस छोटे से विष्णु कुमार मुनि ने, जो छोटा ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दो बस, मुझे 3 पग, मैं अपने पैरों से नापूंगा, 3 पग, 1 2 and 3, 3 पग जमीन दे दो बस, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा वाह, जितनी छोटी तुम्हारी साइज उतनी ही छोटी तुम्हारी बुद्धि, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, मात्र 3 पग जमीन मांगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें 3 पग जमीन दिया। बस जैसे ही उसने बोल दिया बलि आदि राजा ने कि तुम्हें 3 पग जमीन दिया, उतने में फिर विष्णु कुमार मुनि ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और धीरे 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 करके विक्रिया से अपने पूरे शरीर को बड़ा करते गए। धीरे धीरे करके बहुत बिग साइज का अपना शरीर उन्होंने बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा शरीर बना दिया कि वे चारों मंत्री तो देखते ही रहे कि यार ये कौन है, क्या हुआ। फिर इतने बड़े शरीर से उन्होंने अपना 3 पग जब मापा तो सबसे पहला पग कहते हैं सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया, दूसरा पग उन्होंने मानुषोत्तर पर्वत पर पहुंच गया। मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? ढाई द्वीप का जो अंतिम छोर है, अपन कहते हैं ना ढाई द्वीप, उस ढाई द्वीप के अंतिम छोर में जो मानुषोत्तर पर्वत है वहां तक पहुंच गया और फिर वहीं से आवाज लगाई, हे बलि बोल अब मेरा तीसरा पैर कहाँ रखूं, जल्दी से बता। यूं करके वो अपना तीसरा पैर उस बलि राजा के पीठ पर रखने के लिए जैसे आए तो बलि राजा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि हे भगवान आप कौन हैं, आप अपना वास्तविक स्वरूप बताइए, हमसे क्या गलती हो गई, आप कौन हैं और हमसे इतना नाराज क्यों हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि दिगंबर जैन साधुओं को जलाने जैसा पाप किया, इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है।
तत्काल इनकी आग को बुझा और इनको जल्दी से अपनी चारों तरफ की लकड़ियों को हटा करके आग को बुझाने की व्यवस्था कर। ऐसा कह करके तत्काल विष्णु कुमार मुनि तो अपनी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने राजा जो बने हुए थे वे सब भयंकर गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और क्षमा याचना करने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बदले की भावना में आकर के इस तरह से मुनिराजों पर उपसर्ग करने लगे। फिर बाद में पूरे नगरवासियों को जैसे ही पता चला पूरी बात, तो धीरे धीरे करके सब नगरवासी इकट्ठे होने लगे, है ना। और सब इकट्ठे हो करके वहां देखा कि वो इतने सारे मुनि, वैसे तो नगरवासियों को पता ही था, किंतु नगरवासी कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो राजा का आदेश था और राजा का आदेश सबको मानना होता है। इसलिए उन्होंने भी यही मतलब उस समय जब नगरवासी पहुंचे, राजा जब बंदी बना लिया गया, तब सब नगरवासियों को पता चला, पूरे नगरवासी दौड़ करके नगर वाले आए और सब लोगों ने फिर उस समय मुनिराज को, है ना, कहते हैं कि उनकी पीछे में उन्होंने सब ने संकल्प लिया। विष्णु कुमार मुनि ने सबको संबोधित किया, पूरे नगर को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह से यदि कभी किसी मुनिराज पर कोई उपसर्ग आता है तो हम श्रावक होने के नाते उनके ऊपर आए हुए उपसर्ग को बचाना चाहिए, यह हमारा दायित्व है। आज हम सब संकल्प करते हैं कि कभी भी कोई दिगंबर जैन साधु के ऊपर कभी किसी भी तरह का कोई उपसर्ग आएगा तो हम हमेशा उनको बचाने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। कहने का भाव, जैसे ही सब लोगों ने कहा हम सब तैयार हैं मुनियों की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, उस समय विष्णु कुमार मुनि का ऐसा नहीं, सब लोग रक्षा सूत्र बांधे। आज मुनिराज बैठे हुए हैं, सबके पीछे में रक्षा सूत्र बांधे, एक धागा बांधे और सब लोग संकल्प लें कि हम मुनिराजों की रक्षा करेंगे। महानुभाव, तब वो दिन था श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का, है ना, जो कल आने वाला है श्रावण, है ना, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का वो दिन था। तब से लेकर के, है ना, तब से लेकर के उस दिन को रक्षा बंधन के रूप में उस दिवस को हम मनाते आ रहे हैं। आप सबको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि यह रक्षा बंधन जो दिन है, विष्णु कुमार मुनि ने हमारे ऊपर, विष्णु कुमार मुनि के बहुत उपकार है ना, उन मुनिराज के बहुत बड़े उपकार है। किस तरह से उपकार है कि पहली बात तो अगर वो मुनिराज अगर नहीं आते तो इतने सारे मुनियों की रक्षा नहीं हो पाती। दूसरा, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि उन मुनिराजों का ध्यान वो मुनिराज बैठे थे, वे वॉइस आ रही है वहां से, उन मुनिराजों के यह स्थिति थी कि अगर वो थोड़ी देर भी और बैठते तो शायद उनको केवल ज्ञान हो जाता था। महानुभाव, ऐसे वात्सल्य की मूर्ति, है ना, विष्णु कुमार मुनि ने अपने साधुओं के प्रति वात्सल्य दिखाते हुए अपने उस केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने वाले उस ध्यान को भी छोड़ा, अपने पद को भी छोड़ा और मुनिराज की रक्षा करने के लिए वे तत्काल निकल आए। तो ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज को हम स्मरण करते हैं। अब ऐसे इसलिए कहा जाता है कि इस दिन को वात्सल्य पर्व भी कहते हैं, रक्षा बंधन के दिन को वात्सल्य पर्व भी कहते हैं, है ना। शास्त्रों में आपने देखा होगा सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, है ना, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ऐसे करके 5 अंग होते हैं। उसमें वात्सल्य अंग को जब समझाया जाता है तो उस समय विष्णु कुमार मुनिराज के ही प्रवचनों का या प्रवचनों में उदाहरण दिए जाते हैं। विष्णु कुमार मुनि के ही इस श्रेष्ठ वात्सल्य को दर्शाया जाता है। तो महानुभाव, ये एक परम वात्सल्य का दिन है, बड़े प्रेम का दिन है। इसको प्रेम दिवस भी कहते हैं, वात्सल्य दिवस भी कहते हैं, श्रमण संस्कृति रक्षा महोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन साधुओं की रक्षा हुई थी, इतने सारे साधुओं की रक्षा हुई थी, इसलिए हम इसको श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस के नाम से भी जानते हैं। अब हमें क्या करना है?
रक्षाबंधन के दिन हमको क्या करना है उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में सुन लीजिएगा। वैसे तो अगर मंदिर जाना होता या मंदिर जो लोग जा सकते हैं वे लोग तो ध्यान दें, मंदिर जा करके, है ना, उस दिन मंदिर जा करके और मंदिर में बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले तो मंदिर को रक्षा सूत्र बांधे, मंदिर को राखी बांधे और संकल्प करें कि मैं मंदिरों की रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। दूसरा, यदि आपके नगर में मुनिराज हो तो मुनिराज को भी रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे। उस दिन महाराज जी को हाथ में राखी नहीं बांधना है ना, हाथ में राखी नहीं बांधना है। महाराज जी की जो पीछी होती है उस पीछी में राखी बांधे और महाराज जी से नमोस्तु करते हुए कहें कि महाराज जी, अगर कभी भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई उपसर्ग या संकट आता है तो मैं सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ऐसा संकल्प करें मुनिराज के सामने और मुनिराजों की रक्षा करने का भाव करें। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हम सब इस तरह से शायद मंदिर तक न पहुंच पाए, तो न पहुंच पाए, मुनिराजों तक शायद न जा पाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जबरदस्ती जा करके हम भीड़ भी ना करें, है ना, और मंदिरों में ज्यादा इकट्ठा भी ना हो। मैं इस बात के लिए भी नहीं कहूंगा कि आप जबरदस्ती सब लोग कल सुबह उठ करके मंदिर जाएं और इस तरह से कार्य करें, पूजा आदि का करें, है ना, या फिर सभी लोग एक साथ महाराज जी के पास पहुंच जाएं और कल ही के कल सब लोग रक्षा का संकल्प लें, इस तरह का भी नहीं कहूंगा। बस यह है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम घर बैठ करके पूजा जरूर करें, है ना। कल हर जैनियों के घर में एक पूजा, मतलब पूजा का कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। हम अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में क्या करें, पूजा में हम सामने चौकी पर, है ना, जिनवाणी विराजमान करें और महावीर भगवान की फोटो रख लें या कोई भी रख सकते हैं इस तरह से, और फिर पूरा परिवार बैठ करके पूजा करें। अब पूजा कौन कौन सी करनी है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का जो दिन है वो 2-3 प्रसंगों से भी मिलकर के बना हुआ है। कल जहां मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो करके पूरे नगरवासियों ने मुनिराजों की रक्षा का संकल्प लिया था, साथ ही एक और महान पर्व भी उसी दिन बैठता है, वो है 11वें श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी उसी दिन बैठता है। महानुभाव, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जैसे महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक दीपावली के दिन होता है, पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मुकुट सप्तमी के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार श्रेयांसनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक है वो रक्षाबंधन के रूप में हम सब मनाते हैं। तो कल के दिन रक्षा, है ना, कल राखी का दिन है, कल श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। तो घर पे बैठें और श्रेयांसनाथ भगवान की पूजा करें, उनका 4 कल्याणक के बाद 5वें कल्याणक की जैसी चढ़ाएं, निर्वाण कांड पढ़े और बकायदा बड़े भक्ति भाव के साथ, है ना, उनको लाडू भी चढ़ाएं, श्रेयांसनाथ भगवान को लाडू चढ़ाएं। विष्णु अपने लाल वाली जो जिनवाणी है उसमें अकंपनाचारी की पूजा, विष्णु कुमार मुनि की पूजा भी वहां पर मिलेगी। उन मुनिराजों की भी पूजा करनी है आपको। मैं आपको बताना चाहूं, मुनिराजों के लिए, है ना, मुनिराजों की प्रति हमारे भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से 2 ही दिन आते हैं। एक तो गुरु पूर्णिमा आती है जिस दिन हम गुरु को प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और एक रक्षाबंधन का दिन आता है जिस दिन हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक तो श्रेयांसनाथ भगवान की पूजा करनी है और साथ में निर्वाण लाडू चढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा, विष्णु कुमार मुनि की पूजा करनी है जिन्होंने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। और तीसरा, अकंपनाचार्य की भी पूजा करनी है ना, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की भी पूजा करनी है, क्योंकि उन्होंने इतना भयंकर उपसर्ग आने पर भी अपने धर्म से नहीं डिगे, अपने दीक्षा से नहीं डिगे। ऐसे महान उपसर्ग विजेता 700 मुनिराजों की, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की भी कल पूजा जरूर करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूं कि
रक्षाबंधन के दिन कम से कम ये 3 पूजाएं तो अवश्य करनी चाहिए। और उसके अलावा, है ना, उसके अलावा आपके जो भी इष्ट महाराज जी हैं, जिनको वर्तमान में जितने भी हमारे मुनिराज विराजमान हैं, उन मुनिराजों के लिए भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके लिए जो भी इष्ट हो, है ना, जो भी आचार्य इष्ट हो, जिनको आप वर्तमान में अपना गुरु समझ करके उनके प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो, उन महाराज जी की भी घर बैठ करके ही श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी भी पूजा जरूर करें। इस तरह से मुनिराजों की स्मृति में, है ना, मुनिराजों के लिए समर्पण, उनके प्रति समर्पण भाव में श्रीफल आदि लेकर के उनकी पूजा करें, निर्वाण कांड पढ़ें और बड़े भक्ति भाव से यह कार्य संपन्न करें। एक काम तो यह हुआ कि हम उस दिन ये कार्य करें, और साथ में एक कार्य और भी कर सकते हैं, हम संकल्प लें उस दिन, है ना, हम कल के दिन संकल्प लें। किसका संकल्प लें? तो कहते हैं धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें, है ना, कि मैं जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से धर्म की अप्रभावना न हो, मेरी वजह से धर्म का नाम बदनाम न हो। तो इस तरह सबसे पहले धर्म की रक्षा का संकल्प लें, मुनिराजों की रक्षा का संकल्प लें, और साथ में अब तीसरी बात मैं आपको अपने व्यवहार की बात भी बताता हूं। तीसरी बात, मेरे आश्रित परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी भी रक्षा करने का मैं संकल्प लेता हूं। ये तीसरी बात आ जाती है। तो दो बातें तो जो हैं वो हमारी धार्मिक व्यवस्था को अपनाती हैं, और तीसरी बात मैं आपको अब लौकिक व्यवहार की ओर ले चलता हूं। तीसरी बात, मेरे परिवार में जितने भी आश्रित लोग हैं, मैं उन सब की सुरक्षा करने का भी भाव करता हूं। मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये कोशिश करता हूं। ध्यान रखना, आपके घर पर आपके आश्रित अपने माता पिता होंगे, तो माता पिता की सेवा करने का भी संकल्प लेना। ध्यान रखना, जिन माता पिताओं ने अपना सर्वस्व समर्पित करके आपको बड़ा किया है, आपको पाल पोस करके योग्य बनाया है, आपको किसी व्यवस्थित पोस्ट पर पहुंचाया है, आपको कमाने लायक बनाया है, ऐसे माता पिताओं की रक्षा करने का संकल्प भी हमको उस दिन लेना चाहिए। जीवन में संकल्प करें कि मैं उनका समाधि पूर्वक मरण कराऊंगा। मेरी वजह से या मेरे आश्रित और किसी भी वजह से मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करूंगा। मेरे वजह से उनके आंखों में एक भी आंसू ना आएगा, कभी उनके जीवन में ऐसा आंसू ना आए। उस दिन अगर बेटा अगर ये संकल्प करता है तो समझना रक्षाबंधन मनाना बहुत सार्थक है। क्योंकि माता पिताओं की स्थिति जैसे घर परिवारों में मैं देखता हूं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, हम उनको उपेक्षित करने लग जाते हैं, उनको ऐसा समझने लग जाते कि ये तो कुछ नहीं है, ना तो इनको सुनाई देता है, ना बोलना आता है, अब इनकी उम्र ढल चुकी है, ये कब यहां से निकलें। इस तरह के भाव अगर हमारे मन में आ जाते हैं तो समझ लेना हम कुपुत्र हैं, हम खराब पुत्र हैं। हमें वात्सल्य पर्व के रूप में भी इसको मनाना है। वात्सल्य का मतलब होता है कि हम अपने माँ बाप के ऊपर, अभी वात्सल्य क्या होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस पर्व को यदि हम माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव से हम इनका आदर सत्कार करेंगे, ये भाव नहीं आया तो समझना हमारा रक्षाबंधन करने का भाव कोई मतलब नहीं है। माता पिता का जैसे उम्र ढलती है, उनका शरीर काम नहीं करता है, उनको कहीं ना कहीं सहारे की आवश्यकता होती है, उनसे बातचीत करने वाला कोई चाहिए जो उनसे बातचीत करके उनके दिल में जो दुख है, दिल में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को वो बोल सकें, ऐसा दुख दर्द बांट सकें, ऐसे दुख दर्द को बांटने वाला कोई चाहिए उनको उस उम्र में। ऐसे में जो भी बेटे आज मेरी बात सुन रहे हैं, उन सब से मेरा यही निवेदन है कि संकल्प दिवस के दिन, कल रक्षाबंधन के दिन हम ये भी संकल्प करें कि हम माता पिता की अंतिम सांस तक सेवा करेंगे। पाठशाला के बच्चे भी जो यहाँ पर सुन रहे मेरी बात, वे भी संकल्प करें कि कल वो भी अपने माता पिता को रक्षा सूत्र बांधे, और है ना, या बड़े लोग हैं वो भी अपने माता पिता को रक्षा सूत्र बांध करके और उनसे संकल्प करें कि साहब हम जीवन भर आपकी रक्षा करेंगे, आपने हमको छोटे से बड़ा किया, मुझे विश्वास है कि मैं अंतिम समय तक आपकी सेवा शुश्रूषा करता रहूंगा। यही धर्म पढ़ने का फल है। अन्यथा आप कितने भी मंदिरों के जाकर के कितनी भी पूजाएं कर लें, उसका कोई सार नहीं।
सबसे बड़ा सार है उन चैतन्य अवस्थाओं में उपस्थित हमारे माता पिताओं को अच्छी तरह से, जहां उनका धर्म साधना अच्छी पले, उस हिसाब से हम उनका माहौल बनाएं और एक अच्छा धार्मिक जीवन जिए, ऐसी हम कोशिश करें। उनको किसी भी धर्म कार्य को करते समय टोके नहीं। वो दान करना चाहे तो हम सहयोगी बने, वो पूजा करना चाहे हम सहयोगी बने, वो किसी को किसी तरह से सहायता करना चाहे उसमें हम सहयोगी बने, न कि उनको टोका टाकी करें और न ही उनको अपशब्दों से अपमानित करें। मुझे एक कथानक ध्यान आ रही है। एक बहुत अच्छे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके 3 बेटे थे। 2 बेटे धार्मिक नहीं थे, एक बेटा धार्मिक था। एक दिन किंतु माँ का जो विश्वास था वो अपने धार्मिक बेटों के प्रति ज्यादा था, धार्मिक बेटे के प्रति ज्यादा था, लेकिन पिता हमेशा बच्चों को हमेशा लौकिक चीजों के प्रति, हमेशा लौकिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा उत्साहित हुआ करते थे। कभी भी धर्म की शिक्षा देने के प्रति, संस्कार देने के प्रति उनका रुझान नहीं रहा। माँ हमेशा बच्चों को संस्कारित करने के लिए कोशिश करती, तो हुआ यही, 2 बेटे तो लौकिक पढ़ाई करके आगे बढ़े और एक डॉक्टर बन गया और एक इंजीनियर बन गया, और तीसरा बेटा जो था वो एक सामान्य अध्यापक बना और उसने धार्मिक शिक्षा का अर्जन किया। हुआ यूं कि आखिर पिता ने माँ से बहस करते हुए कहा कि तुमने अपने इस बच्चे को धर्म की पढ़ाई करवाई और फल क्या मिला? फल कुछ भी नहीं मिला। एक छोटा सा अध्यापक बन गया और देखो मेरे बेटे इतने सब कमाऊ पूत निकले और अच्छे से बड़े बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए। उन्होंने कहा बात यह नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो आइए अपन परीक्षा करते हैं। परीक्षा करते हैं, और परीक्षा करने के लिए क्या हुआ कि जैसे परीक्षा करने के लिए उन माता पिताओं ने आपस में कुछ चर्चा की और एक परीक्षा करने का विचार किया। तो माँ ने क्या किया, अपने थोड़े से कपड़े फाड़ दिए ऐसे करके और थोड़े से नाखून यहाँ पर लगा दिए, एक गाल का ऐसे कुछ मतलब चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, और एकदम रोई सी उदास सी बैठी हुई थी और एकदम रो रही थी जोर जोर से। और पिता जो थे वो पास में ही बाथरूम में छुप करके खड़े हो गए थे और आज सोचा कि आज मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेता हूं कि कैसे क्या हुआ। अब सबसे बड़ा बेटा जो डॉक्टर था वो जैसे पहुंचता है, माँ की हालत देखता है, माँ से पूछा माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं, ऐसी क्या स्थिति हो गई? उन्होंने जोर से बोला ऐसे। तो माँ ने कहा क्या कहूं, आज तेरे पिताजी ने मेरे पे हाथ उठा दिया और मतलब क्या कहूं, मेरे पे हाथ उठा दिया और मुझे देखो कैसे मारा उन्होंने और मेरे से इस तरह का व्यवहार किया। बेटा तुरंत जोर से चिल्लाया, क्या हुआ? पिताजी को शायद अक्ल मारी गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। 60 साल के क्या हो गए, सठिया गए हैं, उनको इतनी भी अकल नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नॉनसेंस, ऐसा करके चिल्ला करके बाहर चला गया। फिर इतने में दूसरा बेटा आया, है ना, चल माँ, उससे पहले बेटे ने कहा माँ चल ठीक है, चल भूल जा, मेरे को भूख लग रही है, तू खाना दे, चल छोड़ दे, यूं करके चिल्ला करके चला गया। इतने में दूसरा बेटा आया, दूसरा बेटे ने भी क्या कहा कि ऐसे जैसे हालत देखी तो वो भी चिल्लाने लगा, अरे पिताजी को क्या हो गया, आज इस उम्र में, है ना, बेटों से मार खाने की इच्छा हो रही है क्या, है ना, इस तरह से क्या हो गया, उनको बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल बुद्धि मारी गई है, ऐसी कोई व्यवहार करता है, कोई बर्ताव करता है, बिल्कुल माँ तुम छोड़ दीजिएगा पिताजी को, आप हमारे साथ चलिएगा, उनको बिल्कुल अलग रहने दीजिएगा। इस तरह से जोर से बोलते हुए वे दोनों बेटे वहां से चले जाते हैं। तीसरा बेटा जो धार्मिक था वो आता है और माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ? तो माँ ने कहा कि आज तुम्हारे पिताजी ने इस तरह के हाथ उठाया। तो उसने समझाते हुए माँ से कहा माँ ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कहता है कि मेरे पिताजी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से पिताजी के साथ रह रहा हूं, परंतु मैंने कभी इतना क्रूर उनको देखा नहीं। हो सकता है, पर हो सकता है, आप भी झूठ नहीं बोलेंगे, हो सकता है आज उन्होंने ऐसा बर्ताव किया होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि माँ, हो सकता है आज वो कहीं ऑफिस में कहीं किसी से लड़ करके आए होंगे, कहीं उनका मूड खराब हो गया होगा, तो उन्होंने गुस्सा उतार दिया। वो तो आप नहीं, मैं भी होता तो शायद वो मुझे भी मार देते हैं। इसलिए आप इतना गुस्सा न करें। आपको ध्यान है
मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात, जब आपका एक्सीडेंट हो गया तो रात दिन, हम लोग तो कहीं के कहीं रहते थे, उन्होंने रात दिन आपकी सेवा की थी, रात दिन आपको आपकी सेवा में लगाया था। ऐसी मेरी माँ है ना, ऐसे आपके पिता, मतलब ऐसे पिताजी हैं, हमेशा आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना वो खराब नहीं हो सकते। थोड़ा शांत परिणाम रहो, थोड़ा धीरज रखो, शायद कुछ अच्छा होने वाला होगा। इस तरह से कह करके वो बेटा भी निकल गया। पिताजी आए, आंखों में आंसू लेकर के पहुंचते कि वाह, मान गया, मैं समझ गया कि धर्म की शिक्षा देने का परिणाम क्या होता है। मैंने अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर तो पहुंचा दिया, लेकिन कभी भी उनको धार्मिक नहीं बनाया। उसका परिणाम ही यही है, कभी उनको संस्कार नहीं दिया, कभी सत्संग की सभा में लेकर के नहीं गया। महानुभाव, आज आप सबसे यही कहना है कि बुरे कार्य में अपने बच्चों को साथ रखो न रखो, आपकी इच्छा। बुरे कार्य का मतलब है शादी ब्याह में आप ले जाओ, नहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप चाट पूड़ी खाने के लिए ले जाओ, बच्चों को नहीं ले जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मंदिर जाएं, बच्चों को जरूर लेकर के जाएं। जब आप किसी संत के दर्शन करने के लिए जाएं, तब बच्चों को जरूर लेकर के जाएं। जब घर बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हो, तब बच्चों को जरूर लेकर के जाएं। जो बच्चे देखेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। बच्चों को अगर आपको अच्छा बनाना है तो आप अपना आचरण अच्छा बनाइएगा। आपका व्यवहार अगर माता पिता के प्रति अच्छा नहीं होगा तो ध्यान रखना, आपके बच्चे कैमरा है, कैमरा, वो आपको एक एक चीज सब कैच कर रहे हैं। आगे जा करके जो व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार बच्चे भी आपके साथ करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अपने परिवार में अशांत माहौल नहीं बनाना है। बड़े छोटे बेटे कहते हैं ना, घर में माहौल है, एक साथ रहते हैं तो बर्तनों जैसे एक साथ होते हैं ना, तो आवाज आती ही है। उसी प्रकार घर में अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत बोलचाल हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस बात को गांठ बांध करके कभी दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, यह दिन वात्सल्य पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वात्सल्य का मतलब यही है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, भाव रखो, है ना। वात्सल्य का मतलब हर साधर्मी बंधुओं को देखने पर हम एक दूसरे के प्रति अत्यंत आनंद के साथ हम उनसे मिलें, बड़े खुशी के साथ। कोई भी साधर्मी बंधु दिखे, कोई भी जैन बंधु दिखे तो बड़े खुशी होकर के, बड़े उत्साह के साथ उसको मिले। कहा जाता है 4 मिले 64 किले, हर्षे 8 करोड़। ये स्थिति होनी चाहिए। जब भी हम किसी साधर्मी बंधु से मिले तो 4 मिले। 4 मिले का मतलब 2 आंखें मेरी मिले, 2 आंखें उसकी मिले। 4 मिले 64 खिले, मेरी बत्ती सी भी खिल जाए और सामने वाले की बत्ती सी भी खिल जाए, इसको बोलते हैं 64। 4 मिले 64 खिले, हर्षे 8 करोड़। 8 करोड़ का मतलब होता है 4 करोड़ रोम मेरे शरीर में है और 4 करोड़ रोम सामने वाले के शरीर में है। कहते हैं कि जब मिलते हैं आपस में, इतनी खुशी होनी चाहिए। जब एक जैन भाई दूसरे जैन भाई से मिले तो इतने खुश होकर के मिले, इतने वात्सल्य भाव के साथ मिले कि 8 करोड़ रोम हर्षित हो जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है। एक दूसरे के प्रति कटुता, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव, ये न हो और सब लोग इस वात्सल्य पर्व के दिन एक दूसरे के प्रति वात्सल्य दिखाएं, घर में भी दिखाएं, बाहर भी दिखाएं, माता पिताओं की प्रति सम्मान भाव व्यक्त करें, मुनियों के प्रति आदर भाव रखें और श्यांसनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर हम सब निर्वाण को भी प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना करके हम धर्म से इस पर्व के साथ जुड़े। इसी मंगलमय भावना के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की।